हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टेटा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार देखने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 7। दोस्तों हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। दोस्तों उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आपको वीडियो की एंड में वीडियो मिल जाएगी। ओके दोस्तों, हम दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं आज बाल विकास का। दोस्तों इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन में से तो आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है दोस्तों। आपको सीटेट में आज दोस्तों इस टेस्ट में 30 में से आपको 25 प्रश्न जरूर सही करने हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हाँ, यहाँ पर बात न करते हुए आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इसका आंसर देना है। पहला आपका है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो दोस्तों जो कि समस्त प्राणियों में पाई जाती है। दोस्तों हर व्यक्ति सीखता है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, दोस्तों कोई भी हो। सीखना दोस्तों हर सजीव चीज़ों दोस्तों हर चीज़ों में पाई जाती है। जैसे कि आपके मनुष्य हो गए दोस्तों, जीव जंतु हो गए दोस्तों, किसी बस दोस्तों केवल अलग अलग सीखने की उनकी तरीके हैं, लेकिन दोस्तों हम सब सीखते हैं। दूसरा आपका है, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल। दोस्तों आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है। दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। दोस्तों प्रश्न का कठिनाई स्तर आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है या दोस्तों आपका सामाजिक सर्वेक्षण हेतु। ओके दोस्तों, यह आपका सामाजिक सर्वेक्षण हेतु के अंतर्गत आएगा। चौथा आपका है, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों पहला यानी आपका निरीक्षण द्वारा। ओके दोस्तों, चलिए पांचवा आपका है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्तों, तो हम लोग उन्हें फिगर क्यों दिखाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं वो फिगर के तरफ अधिक आकर्षण होते हैं, इसलिए उनके किताबों में फिगर अच्छे अच्छे दिए होते हैं, ताकि बच्चे फिगर की तरफ आकर्षण हो और उनके बारे में समझने की जिज्ञासा भी रखें। ओके दोस्तों, तो हम सबको जब आप लोग टीचर बन जाओगे दोस्तों, आपको फिगर की हेल्प से ही बच्चों को आपको पढ़ाना है। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि आखिर पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, इससे पाठ को समझने में सहायक होता है। ओके दोस्तों, दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छठवां आपका है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इसमें से आपका क्या है। इसमें दोस्तों आपका डिक हो जाएगा पहला, यानी अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। ओके दोस्तों, घर का वातावरण तो ये भी आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, समूह मित्र मंडली उसमें भी आपका नहीं होगा। सुरक्षा आंशिक विकल्प से आपका हो जाएगा उसके पहला। ठीक है दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां आपका है, बालकों में यदि अंतर्वैश्विक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैश्विक संबंधों की ओर
प्रेरित करे। दोस्तों 7वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। 8वां आपका है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। दोस्तों 8वां आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुमुख। दोस्तों बहुमुख यानी आपका 8वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है, इसमें आपका हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। दोस्तों जब हम बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाएंगे तभी हम शिक्षण के अधिगम में कोई भी बदलाव ला पाएंगे। 10वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधियां पाठ्यक्रम निर्माण के सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में स्वीकार की जाती हैं। 10वां में आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड। दोस्तों दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 11वां आपका है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर बालक के साथ टीचर खेलेगा दोस्तों तो बालक को अच्छा लगेगा और वह दोस्तों अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वह मन से और तन से भी खेलेगा, ताकि टीचर हमें शाबाशी दें। क्योंकि दोस्तों विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। दोस्तों 11वां का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रस्तुत होता है। शिक्षा किसी अनिश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पहला, शिक्षा का संकुचित अर्थ। दोस्तों 12वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। इरफान खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे। अगर दोस्तों मान लो आपका कोई बालक है, आपका कोई छोटा भाई है, अगर आपने उसे खिलौने दिए हैं, अगर वह तो उसे तोड़ तोड़ कर आखिर उसके अंदर क्या है यह देख रहा है, तो आप क्या करोगे। क्या आप उसको मारोगे। दोस्तों यह आपका खिलौना कमज़ोर था। दोस्तों बताइए आप क्या करोगे। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। तो अगर तो उसका मन है कि हम हर चीज़ों को जाने, दोस्तों आपको उसको सही दिशा दिखाना बहुत ही आवश्यक है। 13वां का दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। 14वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन से। 15वां में दोस्तों वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होता है। इसमें तो आपका हो जाएगा अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले। 15वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां आपका है, वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, वह तो क्या है। अगर मान लो किसी बालक को बोलने सुनने लिखने में परेशानी होती है तो वह आपका तो किसके अंतर्गत आएगा। डिस्फ्रेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या फिर तो आपका डिस्पेक्सिया। दोस्तों ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया के अंतर्गत। 16वें का आपका
तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपको डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, अफेजिया दोस्तों जितने ही आपके विकार हैं दोस्तों हम आपको एक ही वीडियो में हर चीज़ कराएंगे बहुत जल्द ही। 17वां का आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। इसमें तो आपका हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए तो इसमें आपका क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। तो इसमें आपको हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी आपका 17वें का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन से। 18वां दोस्तों आपका है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनके विभेद करने लगता है। दोस्तों यानी किस उम्र में, पियाजे के अनुसार किस उम्र में बच्चे वस्तुओं को पहचानने, दोस्तों विभेद का मतलब होता है छोटा बड़ा, दोस्तों अंतर करना, दोस्तों कब पहचानना और अंतर करना सीख जाएगा, या दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 18वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां देखते हैं 19वां क्वेश्चन से। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो आपका स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। 20वां आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 20वां आपका जाएगा, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। जिसमें आपका हो जाएगा बालक को केवल, दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है विशेषता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख गया केवल और जोर देना। दोस्तों तुरंत आपका तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों जो आपका गलत है वही आपका सही है दोस्तों, यानी आपका 20वें का तीसरा आपका हो जाएगा। इसे पढ़ने और समझने का कोई फायदा नहीं है। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं 21 क्वेश्चंस की। 21 आपका है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, इसमें आपका हो जाएगा चौथा, यानी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम समान मानसिक योग्यताएं, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यताएं। दोस्तों आपका 21वें का चौथा हो जाएगा, चौथा दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 22 क्वेश्चन से। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। दोस्तों क्या आवश्यक है, इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। तो दोस्तों 22वां का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन क्या आता है, इसमें अध्ययन क्या आता है, इसमें आपका हो जाएगा कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। दोस्तों 23 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 24 आपका है, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के विद्यार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के विद्यार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा, तो हस्तशिल्प का मतलब होता है कि जो चीज़ आप अपने हाथ से बनाओ। ओके दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पिछड़े शिक्षार्थियों को, तो जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं दोस्तों उनसे आप हाथ से अधिक काम लें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है 25, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। इसमें आपका जाएगा दोस्तों सामान्यकरण, यानी आपका 25 का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 26,
निम्न में से किसमें नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? दोस्तों, किसने नैतिक बुद्धि के 3 अवस्था और 6 चरणों की अवधारणाएं प्रस्तुत की है? 26 में दोस्तों आपका हो जाएगा पहला, यानी कोहलबर्ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 27 आपका हो जाएगा स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षण की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की। दोस्तों इसको हम लिखे एक बार फिर देखते हैं, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की। ओके दोस्तों, अभिभावक की सहभागिता सफल एवं आदर्श अधिगम के रूप में आधार है। ओके दोस्तों, सहभागिता का मतलब होता है दोस्तों हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति से जुड़ा होता है दोस्तों, यानी सहयोग के द्वारा ही एक अच्छा विद्यालय चलता है दोस्तों और एक अच्छे बच्चे का विकास होता है। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन है। 28 दोस्तों आपका हो जाएगा स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। 28 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 28 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 29, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों चलती है क्या मतलब दोस्तों आपका जाएगा 29 का पहला दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने बचा है लास्ट क्वेश्चन से, लेकिन तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, बस केवल आप लोग दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को मालूम हो जाए कि हाँ टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आपका है विकास की शेषावस्था एवं संवेदिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा निरक्षर रूप से। दोस्तों निरक्षर से आपका हो पाएगा। तीसरा का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर क्लास, हर अपडेट, हर न्यूज़ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम यहाँ पर सभी भाई बहनों का कमेंट पढ़ते हैं और हम उनका जवाब भी देते हैं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।